हेलो 9th क्लास। ड्रेनेज में मैं आपको कुछ डेफिनेशन बता रही हूँ आज। सबसे पहले है ड्रेनेज का मीनिंग। द टर्म ड्रेनेज डिस्क्राइब द रिवर सिस्टम ऑफ एन एरिया। एक एरिया के रिवर सिस्टम को डिफाइन करता है ड्रेनेज। ड्रेनेज बेसिन क्या होता है? दे आर ड्रेन्ड बाय ए सिंगल रिवर सिस्टम। जब सिंगल रिवर सिस्टम के द्वारा जब पानी बहता है, जब निकास होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ड्रेनेज बेसिन। वाटर डिवाइड क्या होता है? एनी एलिवेटेड एरिया, जैसे पहाड़ से जैसे 60 डिग्री का एंगल बन के 30 डिग्री का एंगल बन के इस तरीके से अपलैंड की तरफ नीचे की तरफ आता है और डिवाइड हो जाता है पानी जो है अलग अलग भागों में, तो उसको कहते हैं वाटर डिवाइड। ओके, फिर आता है रिवर सिस्टम। ए रिवर अलोंग विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। जब रिवर अपनी ट्रिब्यूटरी सहायक नदियों के साथ अलोंग विद उसके साथ आता है तो उसको क्या कहते हैं हम? रिवर सिस्टम। ओके, डेफिनेशन जो है आप राइट कर लेना अपने रजिस्टर में, चैप्टर में। ओके, आपको कराती हूँ ड्रेनेज पैटर्न। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेनेज पैटर्न? एक क्वेश्चन आएगा आपका, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेनेज पैटर्न। आप राइट करना इसको, उसके बारे में लिखना। द स्ट्रीम्स विद इन ए ड्रेनेज बेसिन फ्रॉम सर्टेन पैटर्न, मतलब एक पैटर्न के थ्रू। हम पैटर्न किसी तरीके का भी बना सकते हैं, उस हिसाब से वो स्लोप ऑफ लैंड में अप जो है अंडरलाइंग रॉक स्ट्रक्चर एज वेल एज क्लाइमेटिकल कंडीशन ऑफ एन एरिया, उस पर डिपेंड करता है। दीज आर कितने टाइप के होते हैं? हाउ मैनी। अब क्वेश्चन आता है, पहले तो क्वेश्चन बना व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेनेज पैटर्न। अब सेकंड आपका क्वेश्चन बनता है हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। तो उसमें आप क्या लिखोगे? मैं आपको बताती हूँ हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न। तो अंडरलाइन कर रही हूँ मैं इसको। दीज आर कौन से? डेंट्रिक, ट्रेल, रेक्टेंगल एंड रेडिशनल पैटर्न। ये 4 तरह के पैटर्न होते हैं। द डेंट्रिक पैटर्न क्या होता है? डेवलप वेयर द रिवर चैनल फ्लो द स्लोप ऑफ द टेरेन। टेरेन से जो स्लोप, जो पानी, जो नदी है वो चैनल के थ्रू बहती हुई आती है, उसको हम कहते हैं डेंट्रिक पैटर्न। द स्ट्रीम विद इट्स ट्रिब्यूटरीज। जब स्ट्रीम अपनी ट्रिब्यूटरीज सहायक नदियों के साथ आती है और जैसे ट्री की ब्रांच निकलती है, शाखाएं निकलती है, उस तरीके से बहना शुरू करते, तो उसको हम क्या कहते हैं? द नेम डेंट्रिक। ओके, द डेंट्रिक पैटर्न क्या होता है? जब वो स्लोप ऑफ टेरेन से ऊपर से बहती हुई आ रही है, रिवर चैनल अपनी सहायक नदियों के साथ मिलती है और एक पेड़ की जैसे शाखाएं निकलती है, उस तरीके से नदी जो है अलग अलग हिस्सों में बहनी शुरू हो जाती है, अलग अलग, तो वाटर डिवाइड हो जाता है, तो उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? डेंट्रिक। फिर आता है ए रिवर ज्वाइन बाय इट ट्रिब्यूटरीज। एक नदी जब अपनी सहायक नदियों के साथ ज्वाइन होती है एट अप्रोक्सीमेटली, यानी कि अप्रोक्सीमेट वो राइट एंगल बन जाता है। जब नदी अपनी सहायक नदियों के साथ ज्वाइन हो जाती है तो एक राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का एंगल बन जाता है, वो उस पैटर्न को हम क्या कहते हैं? टेरिल पैटर्न। ओके, ए टेरिल ड्रेनेज पैटर्न डेवलपर वेयर हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स एग्जिट पैरेलल टू ईच अदर। ये जो टेरिल पैटर्न है ये कहाँ बनता है? जहाँ हार्ड और सॉफ्ट रॉक होती है, ठीक है, रॉक एग्जिट करती है और पैरेलल चलती है एक दूसरे के, वहाँ बनता है। थर्ड नंबर पे हमारी जो ड्रेनेज पैटर्न है वो है रेक्टेंगल। वो कहाँ डेवलप होती है? ऑन ए स्ट्रॉन्गली ज्वाइंट रॉकी ट्रेन। रॉकी ट्रेन के साथ जब वो ज्वाइन होती है, द रेडियल पैटर्न डेवलप व्हेन स्ट्रीम फ्लो इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब ये रेक्टेंगल ड्रेनेज पैटर्न तो हो गया कि ज्वाइन होती है रॉकी ट्रेन के साथ और एक तरह से रेक्टेंगल की शेप बन जाती है। फिर हमारा फोर्थ जो है वो क्या है? रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न कहाँ डेवलप होता है? कब डेवलप होता है? व्हेन, जब जो स्ट्रीम्स फ्लो होती है डिफरेंट डायरेक्शन में, यानी कि एक डायरेक्शन में नहीं जाती, सेंट्रल पीक से निकलती है और अलग अलग डायरेक्शन में बहनी शुरू हो जाती है, तो उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं रेडियल पैटर्न। ओके, तो एक कम्बिनेशन ऑफ सर्वल पैटर्न में बी फाउंड इन द सेम ड्रेनेज बेसिन। तो डिफरेंट कम्बिनेशन जो है बन जाते हैं ड्रेनेज बेसिन के। तो ये है क्वेश्चन आपका, 2 क्वेश्चन इसमें बन चुके हैं। व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेनेज पैटर्न, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, ठीक है, एंड एक्सप्लेन ब्रीफली विद पिक्चर। ओके, तो ये आपकी देखिए, आप डेंट्रिक पैटर्न किस तरीके से बन रहा है, जैसे पेड़ की शाखाएं निकलती है उस तरीके से बन रहा है। ये फर्स्ट ए में दिया हुआ है। ट्रेल पैटर्न आपको दिखाया हुआ है किस तरीके से जो है बन रही है। उसके बाद आप ये देखिए रेक्टेंगल ड्रेनेज,
और फिर रेडियल, डिफरेंट डायरेक्शन में जब है, पीक से ये डिफरेंट डायरेक्शन, ये पीक है आपकी, ये पीक है और पीक से ये डिफरेंट डायरेक्शन के अंदर जो है बहनी शुरू हो रही है। और ये देखिए आप जो है एक रेक्टेंगल की शेप बन रही है। ओके, तो ये विद पिक्चर आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन बन गया, व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेनेज पैटर्न, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पैटर्न, एक्सप्लेन विद ब्रीफली विद पिक्चर। ओके, सम फीचर्स मेड बाय रिवर, कुछ फीचर्स बनती है, सोर्स ऑफ रिवर, ऑक्सबर्ग लेक बन जाती है, मिडल कोर्स, मीनलैंडर, लोअर कोर्स। ओके, ये रिवर ऑफ इंडिया है, भारत की नदियां हैं ये। ब्रह्मपुत्रा मैंने आपको बताई थी कहाँ से आ रही है, ये बस से आती है, ठीक है। इंदुज रवि, ये देखिए ऊपर जम्मू कश्मीर है, यहाँ हमारा यहाँ से जो देखिए इंदुज रिवर जा रही है, यहाँ ब्रह्मपुत्रा है, यहाँ से गंगा नदी निकल रही है, यमुना है, रवि है, सतलुज है, चैनल है। ओके, देखिए नर्मदा रिवर, हमारी पेंसुलर रिवर, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। और ये नदियाँ देखिए बहती हुई पूरे भारत की जो है नदियों के बारे में आपको जो है बताया गया है, ये रिवर्स ऑफ इंडिया है। ओके, अब मैप के थ्रू आप सभी को स्टेट जो है आप एक भारत जो है मैप लेंगे, मैप में सारी जो स्टेट है वो फिल करेंगे, स्टेट वाइज आपको पता चल जाएगा कि गंगा नदी कौन सी स्टेट में है, यमुना नदी कौन सी स्टेट में से निकल रही है, इसी प्रकार से नर्मदा। तो ये आपको जो है रिवर ऑफ जो है इंडिया करने से पहले आपको एक मैप लेना है, मैप में सारी स्टेट फिल करनी है। स्टेट फिल करने के बाद आप इस मैप को ध्यान से देखेंगे, इसको देखेंगे कि ब्रह्मपुत्रा कहाँ है, गंगा नदी किस स्टेट में से निकल के जा रही है, यमुना नदी, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा। जब आप स्टेट फिल कर देंगे तो आपको नदियाँ फिल करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। ओके, और आपको पता भी चल जाएगा कि आपकी जो ये नदियाँ हैं कहाँ से कहाँ बहती हुई जा रही है। ओके, सारी जो नदियाँ हैं बाद में अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है। टाइप्स ऑफ रिवर मैं आपको करवा चुकी हूँ, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ रिवर, हिमालय रिवर के बारे में मैंने आपको बता दिया, इंदुज रिवर, रिवर इंदुज ये आपको मैंने बता चुकी हूँ। पेंसुलर रिवर तक मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब जिसमें से पेंसुलर रिवर की नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, ये कहाँ से कहाँ तक जाती है। द नर्मदा राइज इन अमरकंटक हिल, ये अमरकंटक हिल में से आती है इन मध्य प्रदेश, जो कहाँ है मध्य प्रदेश में। इट फ्लो टूवर्ड्स द वेस्ट, ये वेस्ट की तरफ फ्लो होती है इन ए रिफ्ट वैली होम ड्यू टू फॉल्टिंग ऑन इट्स वे टू द सी। द नर्मदा क्रिएट मैनी पिक्चर्स लोकेशन, मतलब जब नदी बहती हुई आती है ना तो बहुत अच्छी लोकेशन सी बन जाती है। द मार्बल रॉक नियर जबलपुर वेयर द नर्मदा फ्लो थ्रू ए deep gorge and the Dhurandhar Fall where the river flung over steep rocks are some of the notable ones. All the tributaries of Narmada are very short and most of these join the main stream at a right angle. The Narmada basin cover part of Madhya Pradesh and गुजरात। यानी कि इनके कहने का मतलब ये है कि जो नर्मदा रिवर है कहाँ से निकल रही है, अमरकंटक। अमरकंटक हिल कहाँ है, मध्य प्रदेश में। और ये बहती हुई रिफ्ट वैली में से जब बहती हुई आती है ऑन इट्स वे टू द सी की तरफ से, तो एक बहुत अच्छी पिक्चर जो है क्रिएट करती है। इसमें लोकेशन बन जाती है द नर्मदा मार्बल रॉक्स, जो जबलपुर के नज़दीक है। साइड में रॉक्स है, मार्बल रॉक्स, बीच में से नदी बहती हुई आती है। एक बहुत अच्छी पिक्चर जिसको हमें देखते हुए आनंद सा महसूस होता है। और वाटरफॉल होता है धुरंधर फॉल, ऊपर से बहुत तेज स्पीड से गिरती हुई नदी नज़र आती है। ये नोटेबल वंस है, इसको देखने में बड़ा ही आकर्षक लगता है। और इसमें छोटी जो नदियाँ, सहायक नदियाँ हैं, वो इसके साथ मिलती है। तो ये जब ज्वाइन होती है तो मेन स्ट्रिप ऐसा बन जाता है जैसे राइट एंगल बन रहा हो। नर्मदा बेसिन जो है कौन कौन सा पार्ट कवर करती है, मध्य प्रदेश और गुजरात का। ओके, तो ये आप जो है राइट करेंगे नर्मदा रिवर के बारे में। ध्यान से इसको पढ़िए और इसके बाद में बारे में शॉर्ट नोट, जो मेन पॉइंट है, यानी कि मेन पॉइंट क्या है
इसके अंदर रिवर कहाँ से राइज होती है? अमरकंटक से। अमरकंटक का है मध्य प्रदेश, और ये रिफ्ट वैली में से होती हुई गुजरती है, और एक बहुत सुंदर सा दृश्य बनता है। तो फॉल बनता है, डीप कॉज बनता है, मार्बल रॉक जो नियर है जबलपुर के। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं। अब बात आती है कि नर्मदा रिवर जो है कितना पार्ट कवर करती है? मध्य प्रदेश एंड गुजरात के। ओके, ये रिवर। अब हम करेंगे रिवर तापी। आप देख लीजिए इसको ध्यान से पहले। ओके, अब रिवर तापी के बारे में पढ़ेंगे। द तापी राइज इन द, अब तापी कहाँ से राइज होती है? सतपुड़ा रेंज से, इन द बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश में से होती है। इट इज़ आल्सो फ्लो इन रिफ्ट वैली, ये भी रिफ्ट वैली में से फ्लो होती है, पर पैरेलल किसकी होती है? नर्मदा नदी के पैरेलल ये चलती है, और इसकी लेंथ जो होती है वो शॉर्टर होती है। इट बेसिन कवर पार्ट, और ये भी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात को जो है कवर करती हुई जाती है। द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड द अरेबियन सी आर वेरी नैरो। जो कोस्टल प्लेन है, यानी कि समुद्री तट, जो कोस्टल प्लेन क्या होता है? समुद्री तट रास्ता जो है वेस्टर्न घाट का, उसके बीच में और अरेबियन सी के बीच में बहुत नैरो, मतलब एक चौड़ी नहीं है, बल्कि भीड़ी सी ऐसे जगह सी है, जिसको हम शॉर्ट नैरो आप समझ गए होंगे नैरो का मीनिंग। द कोस्टल रिवर आर शॉर्ट, जो कोस्टल रिवर होती है बहुत छोटी होती है। द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स आर साबरमती, माह, ब्रह्मपुंजा एंड प्रयाग। ये इसकी जो है मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स है। और स्टेट, अब आप ये देखिए कि कौन कौन से स्टेट में से निकल के जा रही है। साबरमती नदी कहाँ है? गुजरात में, अहमदाबाद। तो इस तरीके से ये है आपकी तापी नदी। ओके, तापी नदी के बारे में आप ध्यान से पढ़िए, देखिए, और उसके बाद फिर आप जो है नोट्स कीजिए। बैतूल डिस्ट्रिक्ट में से है, रिफ्ट वैली में है, नर्मदा रिवर के पैरेलल चल रही है, पर ये शॉर्टर इन लेंथ होती है। बेसिक जो पार्ट कवर करती है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र की। ये कोस्टल प्लेन जो है बिटवीन किसके? वेस्टर्न घाट और अरेबियन सी के। नैरो इसका जो है साइज होता है। कोस्टल रिवर छोटी होती है। मेन जो वेस्ट फ्लोइंग रिवर है वो साबरमती, माई, ब्रह्मपुंजा और प्रयाग है। ओके, अब हम पढ़ेंगे रिवर गोदावरी। द गोदावरी इज द लार्जेस्ट, गोदावरी जो है पेंसुलर रिवर की सबसे बड़ी नदी है। इट राइज फ्रॉम स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ये महाराष्ट्र के नासिक डिस्ट्रिक्ट के वेस्टर्न घाट के स्लोप में से राइज होती है। इसकी लेंथ 1500 किलोमीटर है। इट ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, ये बंगाल में जाके गिरती है। इट ड्रेनेज बेसिन कहाँ है? लार्जेस्ट अमंग द पेंसुलर रिवर। द बेसिन कवर पार्ट ऑफ, कौन सा कवर पार्ट करती है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र का अबाउट 50% ऑफ द बेसिन लाई इन महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, इस एरिया को ये कवर करती है। और गोदावरी ज्वाइंड बाय ए नंबर ऑफ ट्रिब्यूटरीज सच एज, मतलब बहुत सारी सहायक नदियाँ इसके साथ ज्वाइन होती है। वो कौन कौन सी सहायक नदियाँ है? पूर्णा, वारदा, पैरनहिता, मेंजारा, वैनगंगा एंड द पेनगंगा, ये जो इसकी सहायक नदियां हैं। द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज, जो लास्ट की 3 ट्रिब्यूटरीज नदियां हैं, आर वेरी लार्ज, बहुत लंबी नदी है। और जो है बिकॉज, क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड द एरिया इट्स कवर, क्योंकि ये लेंथ के अकॉर्डिंग और एरिया के कवर के अकॉर्डिंग जो है बहुत ज़्यादा एरिया कवर करती है, इसीलिए इसको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, तो गोदावरी नदी कहाँ से आती है? नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र, ओके, वेस्टर्न घाट में से। और इसकी जो लेंथ है वो 1500 किलोमीटर है। ये ड्रेन होती है बे ऑफ बंगाल में। इसकी सहायक नदियां हैं, ये कौन कौन से एरिया को कवर करती हुई जाती है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को। और गोदावरी की ये कुछ सहायक नदियां हैं जो बहुत लंबी हैं, जिसमें से लास्ट की जो 3 जो इसकी सहायक नदियाँ हैं वो जो है बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, इसीलिए इनको दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अब हम करेंगे महानदी रिवर। ये जितनी भी अभी ये नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी और ये महानदी करवा रही हूँ, ये सारी पेंसुलर रिवर के पार्ट है। द महानदी राइज इन द हाईलैंड्स ऑफ छत्तीसगढ़। महानदी कहाँ से आ रही है? छत्तीसगढ़ के ऊंची वाली हाईलैंड से
राइज होती है, इट फ्लो थ्रो, ये कहाँ जाती है, उड़ीसा टू रीच इट द बे ऑफ बंगाल, ये उड़ीसा से होती हुई कहाँ पहुँचती है, बे ऑफ बंगाल में। और इसकी जो लेंथ होती है वो 860 किलोमीटर है। और इट ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय, और इसका ड्रेनेज बेसिन जो है पानी बहता है वो कहाँ तक जाता है, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड एंड उड़ीसा। ओके, तो ये है महानदी के बारे में। क्लियर। अब है कृष्णा रिवर। कृष्णा रिवर की आप देखिए, पिक्चर देख लीजिए पहले, इस पर बांध भी बना हुआ है। ओके, ऐसे बहती हुई जा रही है। अब कृष्णा रिवर, ये कृष्णा रिवर कहाँ से, स्प्रिंग नियर, राइजिंग कहाँ से होती है, स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर। द कृष्णा फ्लो फ्रॉम 1400 किलोमीटर एंड रीच द बे ऑफ बंगाल, ये महाबलेश्वर से निकलती है और जो है बे ऑफ बंगाल तक पहुँचती है। द तंग बंद्रा, द कोयन, द घाट भरवा, द मूसी एंड द भीमा आर द सम ऑफ इट ट्रिब्यूटरीज, ये नदियों के नाम है, सहायक नदियाँ हैं इसकी, जो इसके साथ मिलती है कृष्णा नदी के साथ। इट ड्रेनेज बेसिन कौन कौन सा एरिया कवर करती है, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ओके, तो ये है कृष्णा रिवर। क्लियर। कहाँ से निकली, महाबलेश्वर से निकली और बे ऑफ बंगाल तक पहुंची, और ये एरिया कवर कर रही है महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश। ओके, और इसकी ये सहायक नदियाँ हैं। अब है कावेरी रिवर। कावेरी रिवर देख लीजिए आप लोग। ओके, द कावेरी राइज, कावेरी कहाँ से होती है, ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ कहाँ है, वेस्टर्न घाट, कहाँ पहुँचती है, बे ऑफ बंगाल, इन साउथ ऑफ क्यूडलोर, इन तमिलनाडु, तमिलनाडु के वहाँ साउथ तक जा पहुँचती है और तमिलनाडु तक। टोटल लेंथ ऑफ रिवर कितनी है, 760 किलोमीटर। इसकी जो मेन ट्रिब्यूटरी सहायक नदी है, अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कावेरी, एंड इट्स बेसिन ड्रेन पार्ट कौन कौन सा है, कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। ओके, क्योंकि वेस्टर्न घाट से निकली, बे ऑफ बंगाल तक पहुंचती है, लास्ट में साउथ तक जाती है, तमिलनाडु तक, और तमिलनाडु का एरिया को कवर करती है, कर्नाटका, केरला को कवर करती हुई बे बंगाल तक पहुंचती है। ओके, और ये इसकी सहायक नदियाँ, ये है हमारी कावेरी नदी। तो अभी मैंने आपको पेंसिलर रिवर के बारे में बताया, कावेरी रिवर है, कृष्णा रिवर है, आपकी महानदी है, गोदावरी, तापी, कृष्ण, नर्मदा, ये आपकी कौन सी है, पेंसिलर रिवर। ओके, नर्मदा, तापी, गोदावरी, महानदी, कृष्णा एंड कावेरी। ओके, इससे पहले मैं आपको करवा चुकी हूँ हिमालय रिवर के बारे में, आपको मैंने पार्ट 1 में करवा दिया था। आज जो मैंने टॉपिक करवाए हैं वो व्हाट डू यू मीन बाय ड्रेनेज पैटर्न, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ ड्रेनेज पैटर्न, एक्सप्लेन विद पिक्चर ब्रीफली। ओके, व्हाट डू यू मीन बाय पेंसिलर रिवर एंड देयर रिवर्स, एक्सप्लेन ब्रीफली। अब मैं इसका ड्रेनेज का आपको लास्ट टॉपिक कराती हूँ, बेनिफिट ऑफ रिवर। हमने हिमालय रिवर और पेंसिलर रिवर के बारे में पढ़ा, ड्रेनेज सिस्टम बेसिन के बारे में हमने जो है इसके बारे में पढ़ा आपके कि क्या वाटर डिवाइड। अब बात आती है बेनिफिट ऑफ रिवर, नदियों के फायदे क्या होते हैं। ठीक है, द रिवर कंटेन फ्रेश वाटर, रिवर में क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। ठीक है, जो कि नेसेसरी किसके लिए, एनिमल्स और जो भी सर्वाइवल है, जो लिविंग थिंग्स है, सभी के लिए जो है पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दे प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन, ये जो है इरिगेशन के लिए पानी प्रोवाइड करते हैं, कल्टीवेशन के लिए पानी प्रोवाइड करवाते हैं। दे मेक द सॉइल रिच इन एलिविल, और नदियाँ होंगी तो जो मिट्टी है उसकी फर्टिलाइजेशन पावर जो है इम्प्रूव होती है। दे सर्व एज एरेटरीज ऑफ कॉमर्स, ट्रेड का भी एक पार्ट है ये। दे आर गुड फॉर नेविगेशंस, इनके लिए भी अच्छा होता है। एंड ये क्या है, एस्ट्रीज नियर द शोर वेयर द स्वीट वाटर मिक्स freely with the salt water of the ocean have provide to be the most biological productive area of the world. All type of fishes survive of here. Rivers are जो है
हेम्स फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा कि नदियाँ जो है ना, हर चीज़ के लिए आप अपनी तरफ से भी पॉइंट ऑफ जो है बना सकते हो कि नदियाँ हमारे लिए क्यों बेनिफिट है। ओके, तो नदियाँ हमारे लिए डिफरेंट टाइप से बेनिफिट है, तो आप इन पॉइंटों को नोट कर सकते हैं। और आप बेनिफिट ऑफ रिवर यानी कि आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं कि नदियाँ हमारे लिए कैसे फ़ायदेमंद है। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। ठीक है, इफ एनी डाउट यू कॉल मी, ओके, और कंप्लीट योर वर्क टाइमली एंड। और साथ ही साथ आप जैसे ही लेसन कंप्लीट करते हैं उसके तुरंत बाद आप उस लेसन को लर्न भी कीजिए। ओके, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक होकर फ़ोन कीजिए, अपने डाउट क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू बेटा, आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट हो चुका है। यू हैव डन